अपना इष्ट देव के सबको बैठ जाओ। हाँ, कहाँ के राजा है आप? हम लखनपुर के राजा हैं। क्या नाम है? ताला चाबी। ताला चाबी। नानी के नाम लेकर के धनुष में जोर लगाइए। कुंजी के बेटा ताला चाबी। आप कहाँ के राजा हैं? भगवानोरासुर के राजा हैं। नाम क्या है? भगवानोरासुर। अच्छा, ठीक है, जोर लगाइए। आप कहाँ के राजा हैं? पिता के। जोर लगाइए। गोदारी के राजा। नाम क्या है? गद्दासुर। बारे वाह, हाँ, ये बहादुर राजा। अच्छा, क्या नाम है? ओ बाबा बाबा, ये राजा सब जो है तो ये दादा नाना के नाम नहीं ले है मुझे। हाँ, हाँ, आप कहाँ के राजा हैं? देवीपुर से। नाम क्या है? बलवासुर। हाँ, ठीक है, ठीक है। कहाँ के राजा हैं? पटाल के। अच्छा, नाम क्या है? रावण। अही रावण। जोर लगाइए। ये सब कायर राजा है। आप कहाँ के राजा हैं? बकनासुर। अच्छा, ठीक है, आपका नाम क्या है? डकनासुर। और
जय हो। कहाँ के रहने वाले हैं? बंदोबस्तीपुर। अच्छा, नाम क्या है? नाम है सर्वे अमीन, नापते है जमीन। एक मिनट। जोरदार जोरदार ताली। जमीन नापते रहिए। सबका ठोकर निकल रहा है भैया 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 बाबा सबके महान थे ई राजा में। शुरू करेगा, शुरू कर। सब के सब रावण कायर निकले। नहीं मालूम किसने कितना खाया, किसमें कितना दम है। आप धनुष लीजिएगा पक्का पक्का पक्का। चलिए अपने नाना चलिए अपने नाना ठीक है, लगाइए चोट। नानी का नाम लीजिए। हाँ, ये बुझाता है इसके कम है। जय जय। चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। साला चिड़िया चला पहाड़ उठाने। ए साला चोर कभी राजा के स्वयंवर में गया है? अरे चोर हमको जानता है हम कौन है, और हमको तो परिचय देने का भी जरूरत नहीं है। आवाज 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 आवाज। हमारे जो परवाना थे उसका नाम कुलहस्त मुनि था, जो ब्रह्मा का संतान थे। फिर उसके बाद हमारे पिता का नाम विशेष शर्मा है, वो भी महात्मा थे। और हमारा नाम
के और सीता से स्वयंवर रचाएगा। रावण उसे कहते हैं, रावण का क्या अर्थ होता है जो तुम लोग नहीं जानता है। मैं रावण हूँ, मेरा ही नाम रावण है। रावण उसे कहते हैं जो किसी का ऑर्डर को नहीं मानता है। रावण अपना ऑर्डर चलाता है, रावण उसी का नाम है। और राजा जनक जो इस स्वयंवर को रचा है, रखा है, और इस धनुष को तोड़ेंगे तब सीता से विवाह करेगा। ये रावण है, रावण बिना धनुष को तोड़े हुए, बिना धनुष को तोड़े हुए मैंने सीता को लंका रावण का ही वचन है। मैं इस समय अधिक समय तो नहीं दे सकता हूँ। रावण, 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 तुम यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आए हो और लंका में आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। अभी तुम उस क्षण के लिए, तुम उस क्षण के लिए चलो 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 पहले लंका को बचाओ, फिर देखा ये धनुष क्या आज हमारे ऊपर से आवाज आया कि हमारे लंका में किसी प्रकार की आफत विपद की समय आ गया है। इसलिए अब रावण इस धनुष को तो नहीं महाराज, अभी हम लंका को जा रहे हैं वापस। लेकिन ये मैं अपने दोनों भुजा उठा करके कहता हूँ कि एक न एक दिन सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। शिव धनु धरही भांति भांति बल करही। चमकिता कितक शिव धनु धरही कैन कोटि भांति बल करही। आज के कछु विचार मन माही चाप समीप मही मन जाही। आज के कछु विचार मन माही चाप समीप मही मन जाही। धरही धन मोढ़ निर्भय उठही न चलही लजा। बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। महाराज इस प्रकार से सब राजा बारी बारी से जोर लगाया। रावण, बानासुर सब आया, किसी से धनुष नहीं टूटा। कहा कि अब क्या होगा, धनुष को तो टूटना है। अंत में विचार विमर्श किया गया कि चलो भाई 10,000 राजा एक ही बार मिलकर के इस धनुष को तोड़ दो। कहा कि धनुष टूट जाएगा तो विवाह किससे किया जाएगा। कहा पहले धनुष को तोड़ो, इसके बाद विचार होगा। तो कहा 10,000 राजा मिलकर के एक ही बार धनुष में जोर लगाते हैं। हाँ, 10,000 राजा मिलकर के एक ही बार धनुष में जोर लगाइए बाबा। सब मिलकर के धनुष में जोर लगाइए। इसी जगह से सब इसमें जोर लगा। कहीं मारा लगे उठावन डरय डकारा।
भूपस हस दस एक ही बारा लगे उठावन चरय न तारा भूषणासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे दिगान शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे सबन भय जो गौ पहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी रहे जोग संसी जैसे रहे जोग सन्यासी। इस प्रकार से 10,000 राजा एक बार धनुष में जोर लगाया, लेकिन वह धनुष फिर भी नहीं उठा। कहा कि अब क्या होगा। बड़ा चिंता का विषय आज मिथिला में कि 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को नहीं उठा पाया। महाराज जनक जी बहुत चिंतित है, बड़ा आशा विश्वास था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निराश होकर के कहने लगे, हे देश देश के राजागण, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी से खाली है। रावण बाणासुर योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, रावण बाणासुर योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, समय व्यतीत क्यों करते हो बच्चों को, अब समय व्यतीत क्यों करते हो बच्चों को खेल दिखाने। तजहुआ से निज गृह गृह जाओ, लिखा नयाज वैदेही विवाहु। हे देश देश के राजागण, अपने अपने आस को तज करके अपने अपने घर को जाइए। आज मेरे बेटी को नहीं, विधि का विधान नहीं लिखा हुआ है। रामचंद्र इस प्रकार से जनक जी अभी नहीं, हल्ला शांत बनाकर, हल्ला शांत। इस प्रकार से महाराज जनक जी निराश होकर के और कहते हैं कि हे राजा महाराजा, मुझे बहुत सी आशा और विश्वास था कि इतना छत्री का भीड़ जहां हो, लेकिन कोई भी राजा इस धनुष की तोड़ने की बात कौन कहे, हिला भी नहीं सका। और कहा कि मेरे पुत्री के विधाता ने शायद विवाह नहीं रचा, और आज से इस धरातल पर कोई अपने आप को वीरता नहीं दिखला सकता है। यह धरती जो है वीर विहीन हो चुका है। महाराज उसी सभा में 2 क्षत्रिय राजकुमार बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज जनक जी विचार नहीं किए, अपने धैर्य को खो दिए और कह दिए कि यह धरती वीर विहीन हो गया है। लेकिन महाराज लखनलाल जी इस बात को नहीं सह पाए और महाराज गरजने लगा, महाराज सही नहीं जात बात कहे जो जनक राज, बैठे सिरताज रघुवंश के उदारों में, नाथ की रजाई पाई बाएं हाथ ले उठाऊं, छन छन तोड़ी मोरी गिराऊं मैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकता है, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकता, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते।
रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी हो सकती है, यह शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाई। यह शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाई है। अभिमान बैंकर कहता हूँ अगर हुक्म आपका पाऊँ तो यह सारा धनुष तो चीजे का सारा ब्रह्मांड, यह सारा धनुष को चीजे का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। यह सारा धनुष को चीजे का सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, चांद सितारों को सुरमे की तरफ डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना सरा गला मानो किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना गली में, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो गली में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना तो गली में है। फिर कच्चे घोड़े के समान से पल भर में तोड़ फोड़ डालू मैं, बरसाती घड़ी की तरह चुटकी में मसल डालूं। साथी घड़ी की तरह से चुटकी में इसे मसल डालूं। बरसाती घड़ी की तरह से चुटकी में इसे मसल डालूं। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न कर प्रभु पद शपथ पुण्य न धरो धर्मवान। प्रेम से बोले लखनलाल जी की क्या हो वीर लखनलाल की, बबुआ लखनलाल की जय हो। सब आदमी एक बार जोर से ताली बजा दियो। जय हो जय हो। वास्तव में हेलो महाराज जनक जी इस प्रकार से जब कहे कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, कहते हैं लखनलाल जी इस बात को नहीं सहन कर पाए और कहते हैं, लखनलाल जी बहुत बात कह दिए, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अभिमान व्यंग कर कहता हूँ अगर हुक्म आपका पाऊं तो भैया मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं इस धनुष को क्या कहते हैं, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, इतना बल तो मेरे उंगली में है। बहुत प्रकार से लखनलाल जी गरजने लगे। इस लखनलाल जी के इस रोष पर हमारे शिवदेव चचा जी 200 रुपया प्रदान किए हैं। बोल श्याम रामचंद्र की। देखिए कहते हैं कि भगवान श्री राम जी, हाँ रामदेव जी भी 100 टका प्रदान किए हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। हेलो कहते हैं 1 मिनट हम समय लेना चाहेंगे। हाँ व्यास जी, हाँ 1 मिनट, मात्र 1 मिनट। कहते हैं कि लखनलाल जी जो है, कहते हैं कि राम जी के कीर्ति के पताखा है, पताखा यानी कीर्ति का उजागर कर रहे हैं। कहते हैं कि आज जब मिथिला में जनक जी कहे कि यहाँ कोई वीर नहीं है, तो कहते हैं कि लखनलाल जी इस बात को नहीं सहन कर पाए। कहते हैं जहाँ इष्ट का निंदा होता है, जहाँ कहीं भी आपके भगवान का, आपके इष्ट का निंदा होता हो, कहा कि अगर आप में ताकत है, अगर आप में औकात है, ताकत है, तो उसका जीव काट लीजिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं तो आप जो है कान में उंगली दे करके चले जाइए। तो भैया यहाँ लखनलाल जी सहने वाले हैं नहीं और ताव में आ गए और कहते नहीं भैया मैं इस धनुष को अभी तोड़ दूंगा। अब विश्वामित्र जी को लगा कहीं लखनलाल जी वास्तव में नहीं धनुष को तोड़ दे, तुरंत राम जी को इशारा करते हैं लखन को जल्दी बुलाओ, नहीं तो कहीं धनुष तोड़ देगा, सब काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि विवाह तो राम जी से होना है। भैया अब जो है मिथिलावासी को कुछ आशा जगा, जैसे जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूर्य भगवान तो पहले लालिमा आता है ना, वर्षा जब बरसने वाला रहता है,
गरजता है पहले वर्षा। ऐ लोग कहते हैं कि अब बारिश होने वाला है, तो मिथिला में भी अब बारिश होने वाला है। सूर्य भगवान का लालिमा आ गया है, तो इसका मतलब है कि धनुष जो है अवश्य टूटेगा। और मिथिलानी सखी को कुछ अब आशा जगा और कहते हैं, लक्ष्मण बोले राजा जनक से, राजा चिंता मत करियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो। ए लक्ष्मण बोले राजा जनक से, राजा चिंता मत करियो, लक्ष्मण बोले राजा जनक से, राजा चिंता मत करियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो। बोलिए रघुवंशी के लाल वीर लखन लाल की। रघुवंशी है तात को पक्का वचन निभाएगा, रघुवंशी है चिंता मत करियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो। जय जय हो। इतना ही नहीं वीर लखनलाल जी, और क्या कहते हैं, मुनि संग में आया हूँ मैं, मुनि का वचन निभाऊंगा, मुनि संग में
राजा चिंता मत करियो, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो। हे श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो, 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 श्री राम धनुष को तोड़ेंगे तुम देखते रहियो। बोलिए भगवान लखनलाल की जय। इसमें का अथी हटा दो, वो लाइन वाला हटा दो। टाइप की खोल। इतना रोष भरे बानी और वीर लखनलाल जी कह दिए। पहिना श्रीमान राकेश कुमार यादव जी पश्चिम बाड़ी टोल बलहा जे श्री रघुनाथ यादव जी के पुत्र छथिन, इनका अपना सब जनित है। इनका तरफ से सुंदर सन 101 रुपया जे भगवान कहुना धनुष तोड़ दे आराधना जहिना सज्जन सखी कर रहे छलखिन, तो इनके आराधना पर 101 रुपया निहोरा करे छलखिन। 101 रुपया के पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आ तहिना सज्जन सखी के जे सखी जी छथि, इनको ई राकेश कुमार जी के मित्र छथिन उदय यादव जी, उनको तरफ से 101 रुपया के सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। ए सखी हाय एक अपनो भाव कहू। लखनलाल जी कहे छथिन हो निरपके बचन सुनी, आहो बोले वीर लक्ष्मण सुनियो भैया मोरी। आहो बोले वीर सज्जन सुनो हे भैया मोरे, सुनहु बचान राघोराम। हमरा में चलू, ओते में हमने चलबे। आहुन बके बचाना सुने, आहुन बके बचाना सुने, हे बोले वीर लक्ष्मण ए सुन भैया मोरे, ए सुन भैया मोरे, एहो कब धनवा तोरी है भैया राम, एहो कब धनवा तोरी है भैया राम, हो भैया मोरे, ए कब धनवा सुनो भैया मोरे, निरपके बचनिया हाँ हाँ, निरपके बचाना सुने, राजा के बचाना सुने, बोले वीर लक्ष्मण आहा, बोले वीर लक्ष्मण सुनो भैया मोरे, एक धनवा तोरी है भैया राम, ए सुन भैया मोरे, कब धनवा तोरी है भैया राम, ए सुन भैया मोरे। कहो जाओ
हमारे वीर लखनलाल जी का आहा कहना है सुनियो भैया मोरे पाओ अनुशासन ब्रह्मांड के उठाओ ए भैया ब्रह्मांड के उठाओ सुनहो भैया मोरे भांड के उठाओ सुनियो भैया मोरी। हमारे वीर लखनलाल जी का कहना है भैया आपका आज्ञा मात्र हो तो ये धनुष क्या ये जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड को उंगली पे उठाओ और सतजो जाना लाए भाव सुनाए भैया मोरे लाए भाव सुनाए भैया मोरे हे सतजो जान लाए भाव सुनो भैया मोरे सतजो जान लाए भाव सुनाए भैया मोरे। इस प्रकार से मिथिलानी सखी सब बड़ा चिंतित है, विलाप कर रही है। हाँ इतना रोष भरे बानी वीर लखनलाल जी कहे फिर भी हमारी जानकी बहन को हमारी मिथिलानी हमारी सुनैना मैया को हृदय कांप रहा कि अब वास्तव में एक बात कहो रामाश्रय जी, देखियो अपना सबके एहन भावना हेबाक चाहिए जे हम सब जनकपुर में बैसल छी आ देखियो जे बड़ा दुख के विषय छे केकरो साथ एहन घटना घटे जिनका बेटी के विवाह नहीं होई। कहे छे बेटी जे होय छे से 10 के होय छे, किनको बेटी के जे एना भ जते त किनको दिक्कत छे। आई सुनैना जी जनक जी सब बहुत चिंतित छथिन जे हमरा बेटी के विवाह नहीं भेल। ऐ जनकपुर में लोग हमरा केना जियो देत हमरा बेटी के जे हिनका विवाह नहीं भेले। बड़ा सुंदर विलाप करे छथिन मिथिलानी सखी सब। सीता कराथी नबीलाप ए ताना थर थर काप ए ताना थर थर काप कोई ना तोरा लाना चापा जनकपुर में 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 सीता कराथिन बिलाप सीता कराथिन बिलाप ताना थर थर काप ताना थर थर काप
कोई ना तोरा लाना चापा जनकपुर में 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 सखी सब कारथी न उपहास 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 हमारा कतहु न पास हमारा कतहु न पास हमारा कतहु न पास हमारा कतहु न पास अब हम घर में बैसब ही आहारी एक घर में बैसब ही आहारी जनकपुर में 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 सीता कराथी न उपहार सीता कराथी न विलाप सीता कराथी न विलाप सीता कराथी न विलाप ताना थर थर काप ताना थर थर काप ताना थर थर काप ताना थर काप कोई न तोरा लाना चापा जनकपुर में 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 बिन पुरुषा के नारी जनकपुर में बिना पुरुषा के नारी जनकपुर में बिना पुरुषा के नारी जनकपुर में बिना पुरुषा के नारी जनकपुर में हमर सुनैना मैया हमर जानकी बहन एक एक बिलाप करे छथि हमर मिथिलानी सखी हमर चंद्रकला सखी हमर जानकी बहन हमर सुनैना मैया के एना समझावे छथि हे सीता जानी कारू सोच सीता जानी कारू सोच सीता जानी कारू सोच सीता जानी कारू सोच रामा तोरी है धनुष रामा तोरी है धनुष ए रामा तोरी है धनुष रामा तोरी है धनुष हमर चंद्रकला आली हमर जानकी बहन के समझावे छथि विविध प्रकार से हे सीता बहन एक तावा पैवा सब सुखा हे तावा पैवा सब सुखा जनकपुर में तावा पैवा सब सुखा जनकपुर में तावा पैवा सब
सुखा जनकपुर में जनकपुर में सीता जानी कारू सोच सीता जानी करू सोच सीता जानी कारू सोच सीता जानी करू सोच हे रामा तोरी है धनुष 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 प्रेम से बोलिए जनक नंदन महारानी की श्री राम की बोलिए मिथिला धाम की तब पैवा सबा सुखा जनकपुर में तब पैवा सब सुखा जनकपुर में इस प्रकार से अपने सुंदर समय को देख करके इशारा करते हैं और हमारे बाबा लिखे बेटा मित्र सब शुभ जानी हे राम राजा जमीन के को तरफा को पूरा कीजिए।